फरिश्तों मेरे गुनाह बेशुमार हैं तो क्या, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। और अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी नबी का बिलाल देता है। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी नबी का बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम आप एक अल्लाह वाले की बारगाह में बैठकर अकीदतों का खराज पेश कर रहे हैं। हुजूर से सरकार बाबा रतन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्ताना हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला बाबा शाह रतन शाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर नूर इरफान की बरसात फरमा और उनका सदका हम सारे सुन्नी मुसलमानों पर खैरात फरमा। इस वक्त उनके उर्स के मौके पर हमारी आपकी हाज़िरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाज़िरी को कबूल कर ले। अब आप लोग जो इधर उधर ज़रा बिखर के बैठे हुए हैं, ज़रा आप लोग सिमट जाते तो बड़ा अच्छा लगता। आप अपने दरवाजे पर महफिल मिलाद करते हैं, क्या लोग ऐसे ही बैठा करते हैं? और आप एक अल्लाह वाले के दरबार में आकर के इधर उधर बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग इधर उधर खड़े हैं, अगर वो महफिल में चले आते तो बड़ी अच्छी बात होती। बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक लगभग मैं समझता हूँ 3 घंटे का वक्त गुजर गया। नातों का सिलसिला जारी था, मनक़बत के अशार पढ़े जा रहे थे, आपने समाप्त कर लिया है। अब थोड़ी देर ज़रा अपने ज़हन फ़िक्र को हमारी गुफ्तगू के हवाले कीजिए ताकि कुछ मुफीद बातें मैं आपके जहन के खानों में डाल सकूं कि अल्लाह वाले की ज़िंदगी क्या होती है। परवरदिगार आलम ने इन अल्लाह वालों को दुनिया में क्यों भेजा, कौन सा कारनामा अंजाम देने के लिए अल्लाह वाले दुनिया में आए। ये खुदा के नेक बंदे, ये खुदा के बरगुज़ीदा बंदे, जिन्हें हम वली अल्लाह कहा करते हैं, अल्लाह के दोस्त कहा करते हैं, ये लोग इस काम के लिए दुनिया में आए, कौन सा मिशन लेकर के आए, कौन सा मिशन लेकर के ये दुनिया से गए। हजरात, इस तनाजुर में थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन ज़रा ये आने जाने का जो सिलसिला आप लोग ख़त्म कर देते तो बड़ा अच्छा होता। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं ज़रा आगे चले आते। कम ही हैं, लेकिन आप ज़रा अपना अंदर दम पैदा कीजिए तो सामने आके बैठ जाइए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए ज़रा आप इस महफिल को सजा दीजिए। जितने लोग बैठे हैं ज़रा करीब आकर के बैठ जाइए और तवज्जो के साथ हमारी बातों को सुन लीजिए। बहुत सारी नातें आपने सुनी हैं, अब मुझे देखना है किसी पर आप नात ही सुनते हैं या तकरीरें भी सुना करते हैं। यकीनन नात रूह की ग़िज़ा है, लेकिन तकरीरों से ईमान रोशन होता है, ईमान ताज़ा होता है। ज़रा इन बातों पर भी ध्यान रहे हमारे यहाँ कि अल्लाह वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें एक मिशन देकर दुनिया में मबूस करता है, भेजता है। ये अपने मिशन को लेकर दुनिया में आते हैं और पूरी ज़िंदगी उस मिशन पे चला करते हैं और ज़माने को पैगाम दे करके जाते हैं कि जो मिशन मैंने छोड़ा है, मेरे चाहने वालों, मेरे दीवानों, उसी मिशन को तुम्हें अख्तियार करना। तेरी ज़िंदगी भी समझ जाएगी, तेरी आखिरत भी समझ जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर बनकर इस खाकदानी गीती पर आए। लगभग आज से 1506 साल पहले मक्का की सरजमीन पर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भेजकर नबूवत के दरवाजे पर ताला लगा दिया कि आज के बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं जाएगा। लेकिन दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक रहना था, मजहब इस्लाम को क़यामत तक बाकी रहना था, इस दीन को क़यामत तक चलना था। सवाल पैदा होता है कि परवरदिगार आलम, नबूवत का दरवाज़ा तूने बंद कर दिया है, रिसालत के दरवाजे पर तूने ताला लगा दिया है। अब क़यामत तक कौन ऐसे लोग रहेंगे जो इस दीन को आगे बढ़ाएंगे, इस शरीयत को आगे बढ़ाएंगे, नबी के निज़ाम को आगे बढ़ाएंगे, पैगंबर के दस्तूर को आगे बढ़ाएंगे, रसूलुल्लाह के शरीयत को आगे बढ़ाएंगे, इस्लाम के फॉलोवर बनेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि नबूवत के दरवाजे पर हमने ताला लगाया है,
लेकिन विलायत का दरवाज़ा हमने खोल दिया है। अब जो काम नबियों से लिया जाता रहेगा रहा है, अब वो काम मेरे नबी के दीन को फैलाने के लिए वलियों से लिया जाता रहेगा। अब ये औलियाए कामिलीन दुनिया में जाते रहेंगे और नबी के दीन को आगे बढ़ाते रहेंगे, नबी की शरीयत को आगे बढ़ाते रहेंगे, पैगंबर के निज़ाम को आगे बढ़ाते रहेंगे, रसूलुल्लाह के दस्तूर को आगे बढ़ाते रहेंगे और दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंच कर ये लोग नबी के दीन आम करेंगे, पैगंबर की शरीयत को आम करेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा तारीख का पन्ना पलट के आपको दिखाऊं कि जनाब वाला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में तबलीग किया है, मदीने में तबलीग किया, एक बार ताइफ भी मेरे आका तशरीफ ले गए। इसके अलावा दीन की तबलीग के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ नहीं ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आता है, पूरी दुनिया में ईमान नजर आता है, पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों की जमात नजर आती है, घर घर में मुसलमानों के कुरान नजर आता है। मैं पूछना ये चाहूंगा कि लोगों जरा बताओ, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के और किसी खित्ते में गए नहीं, इस्लाम वहां कैसे गया, कुरान वहां कैसे गया, नबी का दीन वहां कैसे गया, पैगंबर की शरीयत वहां कैसे गई, नबी के निजाम वहां कैसे गया, पैगंबर का दस्तूर वहां पे कैसे गया। हजरात मैं बताऊं क्या इस वक्त पूरी दुनिया में 7 अरब 70 करोड़ इंसानों की आबादी है, वहां 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की भी आबादी पाई जाती है। गोया कि दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान नजर आता है। मैं पूछना ये चाहूंगा, जब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी और इलाके में गए नहीं, फिर इस्लाम कैसे गया है, नबी का दीन कैसे गया है, पैगंबर की शरीयत कैसे गई है, नबी के निजाम कैसे गया है, रसूलुल्लाह का दस्तूर कैसे गया है। ये जनाब कहना पड़ेगा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरीजा अंजाम दिया और उसके बाद अपना मिशन अपने दीवानों के हवाले कर दिया, अपने मस्तानों के हवाले कर दिया और दुनिया के खित्ते खित्ते में ये नबी के दीवाने, ये पैगंबर के मस्ताने, ये रसूलुल्लाह के शहदा नबी का दीन लेके चले, नबी की शरीयत लेके चले, पैगंबर का निजाम लेके चले, नबी के दस्तूर लेके चले और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैलते चले गए और ईमान बढ़ता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया, नबी के निजाम आगे बढ़ता चला गया। ये औलियाए कामिल की जमात थी, अल्लाह वालों की जमात थी, जो दुनिया के खित्ते खित्ते में फैलते गए और नबी का दीन फैलता गया, नबी की शरीयत फैलती गई, नबी के निजाम फैलता गया। हज़रात आइए जरा कुछ बातें आपके ज़हन के खानों में रखना चाहूंगा। वो गौसे आजम की जात हो, वो ख्वाजा अजमेरी की जात हो, वो बख्तियार काकी की जात हो, वो महबूब इलाही की जात हो, वो मखदूम सुमनानी की जात हो, वो सैयद सरार मसूद गाजी की जात हो, वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी की जात हो, वो मखदूम बाबा रतन की जात हो, या किसी भी अल्लाह वाले की जात हो। ये अल्लाह वाले दुनिया के किसी खित्ते में गए हैं, नबी का दीन लेके गए, नबी की शरीयत लेके गए, नबी के निजाम लेके गए, पैगंबर का दस्तूर लेके गए और इन्हीं लोगों ने दीन को फैलाया है, इन्हीं लोगों ने शरीयत को आम किया है। हमारी पेशानी में सज्जकार इन्हीं लोगों ने पैदा किया है, हमारी आंखों में मुस्तफा का जमाल इन्हीं लोगों ने अता किया है, हमारे लबों पर नबी का नगमा इन्हीं लोगों ने सजाया है, हमारे दिलों में खुदा की याद इन्हीं लोगों ने बसाया है, हमारे पैरों को सिराते मुस्तकीम इन्हीं लोगों ने अता किया है, हमारी सूरत को पैगंबर की सूरत से इन्हीं लोगों ने मिलाया है, हमारे किरदार को पैगंबर के किरदार के सांचे में इन्हीं लोगों ने ढाला है, हमारे अखलाक को नबी के अखलाक का नमूना इन अल्लाह वालों ने किया है। ये खुदा रसीदा इंसान ये दुनिया के खित्ते खित्ते में फैलकर नबी का दीन फैलाए हैं, नबी की शरीयत फैलाए हैं, नबी के निजाम फैलाए हैं। और जरा कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के तारीख का पन्ना पलटो या दुनिया के किसी भी हिस्से का पन्ना पलटो, वहां कोई न कोई अल्लाह वाला गया है और नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत फैलाया है। जरा निगाहों के सामने रखिएगा कि अल्लाह वालों की जनाब वाला दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी नजर आती है, बड़ी वसी नजर आती है, औलियाए कामिलीन से दुनिया भरी पड़ी हुई है। जनाब वाला हाल यह कि नेटवर्क के तरह ये फैले हुए हैं, औलियाए इकराम का मज़ार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जनाब ये देखा जाता है कि पैदा कहीं और हुए हैं, मस्कन कहीं और नजर आता है, जनाब विलादत कहीं और हुई है, मदफन कहीं और नजर आता है। इसलिए देखा जाता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे, लेकिन दीन की तबलीग के लिए मदीना तशरीफ ले गए थे। इस सुन्नत को भी लोगों ने जारी रखा है। आप देखिएगा कि जनाब जिलान की धरती पर पैदा होने वाला और बगदाद की धरती से इस्लाम के तबलीग करने वाला मुहियुद्दीन था। हजरत संजर की धरती पर पैदा होने वाला और अजमेर की सरजमीन को अपना मस्कन बनाने वाला तबलीग के लिए आया था, वो मोइनुद्दीन था। जनाब वाला मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली की धरती पर तबलीग का मिशन बनाया था, बुखारा में पैदा होने वाला और दिल्ली की धरती को अपना मस्कन बनाने वाला वो कुतुबुद्दीन था। जनाब बदायूं में पैदा होने वाला और दिल्ली की धरती को अपना मस्कन बनाने वाला वो निजामुद्दीन था। कहना ये चाहूंगा कि लोगों, अरे मुजफ्फरपुर में पैदा होने वाला और छपरा को अपना मस्कन बनाने वाला नईमुद्दीन था, जिसने
जनाब वाला नबी का दीन लेकर, पैगंबर की शरीयत लेकर दुनिया के खित्ते खित्ते में फैला है, नबी का दीन फैलाया है, नबी की शरीयत को आम किया है, पैगंबर के निज़ाम को आगे बढ़ाया है, रसूलुल्लाह के दस्तूर को आगे बढ़ाया है। अब तो बाबा की तारीख हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के लोग बताएंगे कि जनाब ये पैदा कहाँ हुए थे, मस्कन कहाँ नजर आ रहा है, विलादत कहाँ हुई थी, ये कहाँ लेटे हुए हैं, मजार कहाँ बना हुआ है, ये तो यहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन बताना चाहूंगा कि लोगों जरा देख लो, ये अल्लाह वालों की अक्सरियत नजर आती है, उनके तारीख का अक्सर पन्ना यही से भरा पड़ा हुआ है कि पैदा कहीं और हुए हैं, घर बार को छोड़ा है, नबी का दीन के लिए अपने वतन को छोड़ा है, रसूलुल्लाह की शरीयत की खातिर हजरात नबी का दीन लेकर निकल पड़े हैं। और ना तारीख के कुछ पन्ना पलट के आपको दिखाना चाहूंगा कि जनाब वाला एक तारीख आपके सामने रखूंगा। आपके बगल में एक चाइना मुल्क है, इस चाइना की धरती पर इस्लाम की किरण कब फूटी है, इस्लाम की रोशनी कब फूटी है, इस्लाम की ज़िया कैसे फैली है, इस्लाम का उजाला कैसे हुआ है। जानते हो एक नबी का दीवाना अरब की धरती से चला था, पैगंबर के जमीन से चला था, रसूलुल्लाह की नगरी से चला था, पैगंबर का दीन लेकर के चला था, नबी की शरीयत लेके चला था, नबी के निजाम लेके चला था। चलते चलते वो चाइना की धरती पर पहुंचा था और खाकाने चीन के सामने उसने तबलीग किया था। खाकाने चीन ने कहा था, आने वाले कहां से आए हो, किसकी बोली बोल रहे हो, किसका कलमा पढ़ रहे हो, कौन सा दीन लेकर के आए हो, किसका निजाम और किसका दस्तूर लेकर आए हो। उसने कहा था, मैं अरब की धरती से आया हूँ, पैगंबर की नगरी से आया हूँ, गुम्बद खजरा की छांव से आया हूँ, मैं रसूलुल्लाह के गांव से आया हूँ, मैं नबी का दीन लेकर आया हूँ, पैगंबर का कलमा लेकर आया हूँ, पैगंबर का दस्तूर लेकर आया हूँ। खाकाने चीन ने कहा था, तुझे मालूम नहीं है कन्फ्यूशस की धरती है, तुझको मालूम नहीं है हम बुद्ध मत के मत वाले हैं, तुझको खबर नहीं है कि हम गौतम बुद्ध के पुजारी हैं। ये चाइना की धरती है, यहाँ कोई नया दीन नहीं चलेगा, यहाँ कोई नई शरीयत नहीं चलेगी, यहाँ कोई नया निजाम नहीं चलेगा। ए खाकाने चीन, पकड़ो इस मुसलमान को, कैद के तन्हाइयों में इसे डाल दो। अकेला गया समूह गया था मुसलमान, कैद की तन्हाइयों में डाल दिया गया, मगर 4 साल से जेल में रखा गया और 4 साल के बाद उसका बेल हुआ था तो तनहा जेल से नहीं निकला था, बल्कि उसके साथ 5000 कैदी मेरे नबी का कलमा पढ़ते बाहर निकले थे, मेरे नबी के नाम का नारा लगाते बाहर निकले थे। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये नबी के दीवाने हैं, पैगंबर के मस्ताने हैं। हजरात जहां गए हैं नबी का दीन लेकर गए हैं, नबी की शरीयत लेकर गए हैं, नबी के निजाम लेकर गए हैं, पैगंबर का दस्तूर लेकर गए हैं। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि अल्लाह वालों की दुनिया ये जनाब वाला देखते चले जाओ, तारीख का मुताला करते चले जाओ, जिंदगी का हर लम्हा नबी के दीन को फैलाने में सर्फ हुआ है। ये जनाब इसी काम मिशन को लेकर दुनिया में आए हैं, यही काम अंजाम इन लोगों ने दिया है। आइए बहरहाल उनके विशाल के बाद हम उनका उर्स मनाया करते हैं। हजरात उनके बरसी की तारीख पर या उनके साल की तारीख, उनके विशाल की तारीख पर जनाब वाला हम उर्स मनाया करते हैं, महफिलें सजाया करते हैं, जिक्र उनका हुआ करता है, उनकी बारगाह में अकीदतों का नजराना हम लोग पेश किया करते हैं। ये सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के मुकद्दर में आया है। एक बात बता के मैं आगे बढ़ जाना चाहूंगा, उर्स किसका मनाया जाता है, उर्स क्यों मनाया जाता है। आज तो बहुत सारी जमातें इससे बड़ा चीज किया करती हैं कि ये सब बिदअत है, ये सब नाजायज है, ये उर्स क्या चीज है, ये अल्लाह वालों की बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, ये लोग उम्र के मिट्टी में मिल गए हैं माज़अल्लाह, ये लोग क्या देने वाले हैं, इनके आस्थाने पर जाते क्या करने के लिए हो, ये सब न के सब नाजायज है। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों तुझे मालूम नहीं है हम उर्स क्यों मनाया करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि हम अल्लाह वालों के विसाल की तारीख पर जनाब हम खुशियां मनाया करते हैं। उर्स के माना शादी के होते हैं, शादी के माना खुशी के होते हैं। जिस दिन मौत होती है उस दिन कोई खुशी मनाया करता है। आखिर हम खुशियां क्यों मनाया करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान क्यों खुशियां मनाता है। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल मौतो तोहफतुल मोमिन, ये मौत जो है मोमिनों के लिए तोहफा हुआ करती है कि पूरी जिंदगी एक मोमिन अगर नबी का दीदार नहीं कर पाता है, अगर उसको जिंदगी में उसकी जिंदगी में नबी का दीदार नहीं हो पाता है तो वो तरसता रहता है मौत तू कब आएगी, कब हमें गले लगाएगी कि तेरे पर्दे में पैगंबर का दीदार होगा, नबी की ज़ियारत होगी, रसूलुल्लाह का जलवा सामने होगा। नेमतुल उलमा पुकार के कहते नजर आते हैं, ईद सी सब ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, ईद सी सब ईद हो कुर्बान मेरी कब्र पर, या रसूलुल्लाह वहीं देखेंगे आंखें रूह अनवर आपका, या का कब्र में आपका दीदार तो होने वाला है, लहद में आपकी ज़ियारत तो होने वाली है। तभी तो कहते नजर आते हैं, आता है खुशी का वह मौका जिस मौका पे जान कुर्बान करें। अरे आएंगे लहद में आएंगे, बस देर तो है मर जाने की, मरने दो नबी का दीदार होगा, दुनिया से जाने दो पैगंबर का दीदार होगा, दुनिया से आंखें बंद करने दो पैगंबर का
जलवा सामने आएगा। एक मोमिन की यही तमन्ना तो हुआ करती है, एक मोमिन इसी याद में तो अपनी जिंदगी गुजारा करता है, ए जिंदगी तूने वफा नहीं की, तेरी लम्हात में नबी का दीदार न कर सका, मौत तू कितनी हसीन है कि तेरे पर्दे में पैगंबर का दीदार हुआ करता है। अब जरा हम उर्स मनाया करते हैं, जरा चंद बातें आपके जहन के खानों में डालूं, जरा इन बातों को समाप्त कर लीजिए। अगर कोई भी इंसान आपसे सवाल करता है उर्स क्यों मनाते हो, आप जवाब देना कि हम उर्स क्यों मनाया करते हैं। आइए जरा उसकी हैसियत, शरी हैसियत देख लिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि जनाब आपने उलमा की ज़बानी बारहा सुना होगा, आदमी मर जाया करता है, कब्र में जाता है, फरिश्ते चले आते हैं, नकीरैन चले आते हैं, मुनकर नकीर उनका नाम है, ये दो फरिश्ते आते हैं, आने के बाद सवालात का बौछार कर दिया करते हैं, पूछते हैं मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता है माँ तकुलो, माँ कुंत तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहते क्या थे। नबी का जलवा सामने होता है, पैगंबर का चेहरा सामने होता है, फरिश्ते इशारा कर कहते हैं बता इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था, बता तेरा क्या ख्याल था। कहना ये चाहूंगा कि जनाब जब कब्र में सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, अगर बंदा सिर्फ इतना कह दे कि रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, ये अल्लाह से खलासी मिल जानी चाहिए थी, इसको छुटकारा मिल जाना चाहिए था। इसलिए कि तुझको मान लिया है, तुझको पहचान लिया है, इसने बता दिया है कि मेरा रब अल्लाह है। अब इसके बाद दूसरा सवाल करने की जरूरत ही क्या आई, नौबत ही क्यों आया करती है कि दूसरा सवाल किया जाए। सवाल हो गया, उसने कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है, काफी था इतना, लेकिन परवरदिगार आलम फरमाता है नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है, दीन इसका पूछ के दीन क्या है। इसलिए कि जनाब वाला अल्लाह एक है, ये अकीदा यहूदी भी रखा करता है जो मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, ईसाई भी रखा करता है कि अल्लाह एक है जो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। हज़रात मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब वाला अगर एक यहूदी सवाल का जवाब दे दे कि मेरा रब अल्लाह है, एक ईसाई सवाल का जवाब दे दे कि मेरा रब अल्लाह है, ये जनाब वाला तब तो खलासी सबको मिल जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम ने कहा कि यहूदी ईसाई भी अल्लाह को एक माना करते हैं, इसका दीन पूछ, इसका दीन क्या है, इसका मजहब पूछ, इसका मजहब क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब उसके बाद मजहब के बारे में सवाल होता है, तेरा मजहब क्या था, माँ दीनों का तेरा दीन क्या था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब उसके लिए कहना पड़ता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। एक परवरदिगार आलम अब तो इसको छुटकारा मिल जाना चाहिए था, इस्लाम के बारे में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। हज़रात आइए तरह मैं कहना चाहूंगा, पहला सवाल होता है कि जनाब बोला तेरा रब कौन है, ये जनाब बोला हाल ये कह दिया कि रब्बी अल्लाह, तो छुटकारा मिल जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि नहीं, पूछ, काफिर अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, मुशरिकीन अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, इसलिए अब इसके बाद दीन का सवाल किया जाएगा। ये जनाब बोला पहले सवाल से मुशरिकीन को छांट दिया गया, काफिरीन को छांट दिया गया, इसका नहीं चलने वाला है। अब उसके बाद दीन